हरियाणा के कई युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। इनमें से एक बहादुरगढ़ की प्रीति हुड्डा भी है, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पेपर और इंटरव्यू देकर यूपीएससी क्लियर किया है। यह सफलता उन्हें अपने तीसरे प्रयास में मिली। प्रीति हुड्डा ने बताया, उनका इंटरव्यू लगभग 35 मिनट चला, जिसमें से करीब 30 सवाल पूछे गए थे। प्रीति ने इंटरव्यू भी हिंदी में ही दिया था और उसका विषय भी हिंदी था। प्रीति 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दिया। प्रीति हुड्डा ने बताया, सफलता का मंत्र पढ़ाई के साथ साथ रिलैक्स रहने के लिए मस्ती भी करें। प्रीति ने 10वीं में 77% और 12th में 87% प्राप्त किए थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से बैचलर ऑफ आर्ट में 76% हासिल किए। फिर जेएनयू से उन्होंने पीएचडी की। यूपीएससी की तैयारी पर प्रीति ने कहा कि लगातार 10 घंटे की तैयारी के बजाय थोड़ा सोचकर दिशा तय करके पढ़ाई करें। तैयारी के साथ साथ मस्ती भी करनी चाहिए। फिल्में देखिए, कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे आप रिलैक्स हों। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बजाय सीमित पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए। हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक साधारण परिवार में जन्मी प्रीति हुड्डा के पिता दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की बस चलाते हैं। पेशे से ड्राइवर पिता का सपना था कि उनकी बेटी एक आईएएस अफसर बने। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे और बेटी ने भी पिता का सपना पूरा करने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। हम बात कर रहे हैं लंबे संघर्ष के बाद आईएएस अफसर बनी प्रीति हुड्डा की। एक इंटरव्यू में प्रीति हुड्डा ने कहा था कि मैंने बचपन में कभी सोचा ही नहीं था कि सिविल सेवा की तैयारी करूं। इतने आगे तक पढ़ाई करने वाली मैं अपने परिवार की पहली लड़की हूं। पापा का सपना था कि मैं आईएएस बनूं। फिर मैं जेएनयू आई और यहाँ इस बारे में ज्यादा पता चला कि तैयारी कैसी की जाती है। मैंने ये तैयारी एमफिल के बाद शुरू की। मेरा जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तब पापा डीटीसी की बस चला रहे थे। पापा बहुत खुश हुए थे। साल 2017 में प्रीति हुड्डा ने आईएएस की परीक्षा पास की थी। अगर आपके मन में भी आईएएस अफसर बनने की इच्छा है तो हम आपको इसका पैटर्न और क्राइटेरिया बता देते हैं। सिविल सर्विस में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसी 24 पोस्ट हैं, जिसमें जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं। इस जॉब में आपको सैलरी के साथ कई पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे घर, ड्राइवर, कार, बिजली बिल आदि। इसका एग्जाम बहुत ही कठिन होता है। हर साल कई लाख लोग इसका एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पास हो पाते हैं। यह भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम भी माना जाता है। इसका एग्जाम देने के लिए आपकी एज 21 साल से 32 साल के बीच में होनी चाहिए और आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हों। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मैक्सिमम एज 32 साल है और आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओबीसी में 9 अटेम्प्ट मिलते हैं और SC ST में अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम होता है जो हर साल जून में होता है। उसके बाद मेन एग्जाम होता है जो अक्टूबर महीने में होता है। इसके बाद इंटरव्यू फरवरी से अप्रैल तक चलते हैं। यूपीएससी एग्जाम में मार्किंग जो होती है बड़ी टाइट होती है। जो यूपीएससी के 2019 के टॉपर थे प्रदीप, उनकी टॉप रैंक थी। उनको टोटल मार्क जो मिले थे 52.9%। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना कंपटीशन है। आप एग्जाम पास करने के बाद SDM या डिप्टी कलेक्टर लग सकते हैं। पुलिस में आप DSP या SP लग सकते हैं। इसमें प्रमोशन होके आप पुलिस में कमिश्नर तक और IAS में आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। आपको पहली सैलरी लगभग 60,000 और रिटायरमेंट तक आप 2.5 लाख तक जा सकते हैं।